कभी आपने ये सोचा है कि अगर शाबान गुजर गया और आप अंदर से ना बदले तो रमजान आकर भी सिर्फ दिन गिनने का महीना बन जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रमजान सब कुछ दुरुस्त कर देता है, मगर सच ये है जो नफ्स शाबान में जिंदा रहा वो रमजान में भी सजदे के बाद सांस लेता रहता है। आज की बात किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद से सच बोलने के लिए है। रमजान से पहले शाबान की आमद महज एक महीने का गुजरना नहीं बल्कि रब करीम की तरफ से दी गई एक खास मोहलत है। ये सिर्फ भूख और प्यास की तैयारी नहीं, ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं जिनमें आसमानों पर जिंदगी के फैसले कलम बंद हो रहे होते हैं और जमीन पर हमें अपने अंदर की सफाई के फैसले बदलने का आखिरी मौका दिया जाता है। इसी खामोश सन्नाटे में जहां अभी जुबान रोजे की पाबंद नहीं हुई, वहीं आपका नफ्स अपने असल चेहरे के साथ आपके सामने आ खड़ा होता है। याद रखिए, अगर शाबान की इन सातों में आपने अपने अंदर का किबला दुरुस्त ना किया तो रमजान आकर भी बस गुजर जाएगा, मगर आपकी रूह वहीं खड़ी रहेगी जहां वो शाबान से पहले थी। क्योंकि रमजान फसल काटने का महीना है और शाबान उस बंजर दिल में तौबा का बीज बोने का आखिरी वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैनल राज़े जिक्र उन दिलों के लिए है जो शोर में भी खामोशी ढूंढते हैं। यहाँ हम उन बातों पर जिक्र करते हैं जो जुबान से कम और दिल से ज्यादा समझी जाती हैं। ये वीडियो ना किसी को इल्जाम देने के लिए है, ना किसी को डराने के लिए, बल्कि खुद से मुलाकात के लिए है। आज हम बात करेंगे शाबान के महीने और नफ्स की, उस खामोश जंग की जो रमजान से पहले मुखालिफ हो रही होती है। वो महीना जहां अंदर के फैसले लिखे जाते हैं। शाबान ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, ये वो खामोश सरहद है जहां दुनिया की रफ्तार सुस्त और दिल की आवाज तेज हो जाती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बोलने से पहले सोचने का मौका देता है और नफ्स इसी मौके पर अपनी सबसे नर्म मगर सबसे खतरनाक शक्ल में सामने आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। सूरतुश शम्स। अल्लाह कसम खाता है नफ्स की और फिर बताता है कि इसके अंदर बुराई भी रखी गई है और परहेजगारी भी। शाबान वो महीना है जहां ये फैसला होने लगता है कि आने वाले रमजान में गालिब कौन रहेगा, नफ्स या दिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। जब साहब आबा ने वजह पूछी तो फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में पेश हो कि मैं रोजे से हूँ। निसाई। ये सिर्फ अमल का पेश होना नहीं, ये नियतों का भी हिसाब है। सूफिया कहते हैं, शाबान में जो दिल तैयार ना हुआ, रमजान में वो सिर्फ भूखा रहेगा। क्योंकि रमजान बदलने नहीं आता, वो जाहिर करता है जो अंदर पहले से मौजूद होता है। अगर अंदर नफ्स मजबूत है तो रमजान में भी वही गुस्सा, वही हसद, वही बेसब्री, वही ख्वाहिशात नए कपड़ों में जाहिर होंगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, नफ्स को मारा नहीं जाता, नफ्स को पहचाना जाता है। और शाबान नफ्स को पहचानने का महीना है। ये वो वक्त है जब रात के सन्नाटे में अंदर से एक आवाज आती है, अभी वक्त है, रमजान से पहले संभल जा। लेकिन नफ्स फौरन जवाब देता है,
अभी तो वक्त है, रमजान आने दो। यही वो लम्हा है जहां फैसला लिखा जाता है। नफ्स की सबसे खामोश चाल नेकी का गुरूर। नफ्स हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वो खामोशी से आता है, नेकी के लिबास में, इबादत की खुशबू में और दीनदारी के अल्फाज में लिपटा हुआ। ये वो मरहला है जहां इंसान समझता है कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में नफ्स मुस्कुरा रहा होता है। शाबान में नफ्स की सबसे खतरनाक चाल ये नहीं कि वो गुनाह की तरफ बुलाए, बल्कि ये है कि वो नेकी पर गुरूर पैदा कर दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने नफ्स को पाकीज़ा मत ठहराओ, अल्लाह बेहतर जानता है कि असल परहेजगार कौन है। नफ्स को जब ये नजर आता है कि बंदा रोजे रख रहा है, जिक्र कर रहा है, रात को जाग रहा है, तो वो फौरन रास्ता बदल लेता है। वो कहता है, देखो तुम कितने मुख्तलिफ हो गए हो, दूसरे कहाँ और तुम कहाँ। यही वो लम्हा है जहां इबादत अल्लाह के लिए कम और अपने आप को देखने के लिए ज्यादा हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल ना होगा। मुस्लिम। सूफिया कहते हैं, नफ्स जब गुनाह में हारता है तो शर्मिंदगी आती है, लेकिन जब नेकी में जीतता है तो हलाकत आती है। एक बुजुर्ग का वाकया है। एक नौजवान इबादत गुजार हमेशा पहली सफ में होता, रातों को रोता, लोग उसकी तारीफ करते। एक दिन उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैंने नफ्स को काबू में कर लिया है। इसी रात उसका दिल खुश्क हो गया, ना आंसू आए ना लज्जत रही। वो रोता हुआ अपने शेख के पास गया। शेख ने कहा, बेटा, जब तक तुम अपने नफ्स से लड़ रहे थे, अल्लाह तुम्हारे साथ था। जिस दिन तुमने समझ लिया कि नफ्स हार गया, इसी दिन नफ्स जीत गया। शाबान का सबक यही है, नेकी को छुपाओ, इबादत को हल्का रखो, दिल को टूटा हुआ रखो, क्योंकि टूटा हुआ दिल गुरूर नहीं जानता। रमजान से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि असल दुश्मन वो नफ्स है जो सजदे के बाद खुद को बेहतर समझने लगे। अगर शाबान में ये गुरूर ना टूटा तो रमजान में नेकी बढ़ेगी, लेकिन कुर्ब नहीं, और कुर्ब के बगैर हर इबादत सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है। शाबान की रातें, जहां दिल की असल बीमारी जाहिर होती है। शाबान की रातें आम रातों जैसी नहीं होती। ये वो लम्हात हैं जब शोर सोता है और दिल जागता है। दिन में इंसान अपने आप को संभाल लेता है। लोग, काम, मसरूफियत सब कुछ नफ्स को ढांप लेता है। मगर रात में सिर्फ 3 चीजें रह जाती हैं, बंदा, उसका रब और उसका नफ्स। इसीलिए सूफिया कहते हैं, अगर नफ्स को पहचानना हो तो दिन में नहीं, रात में देखो। शाबान की रातों में दिल के अंदर छुपी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है, कभी बेदिली बनकर, कभी दुआ में खुशू की कमी बनकर, कभी इबादत में बोझ बनकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए? ये आयत सिर्फ काफिरों के लिए नहीं, ये सवाल मोमिन के दिल से पूछा जाता है। शाबान की रात यही सवाल करती है, दिल क्यों सख्त है, आंसू क्यों नहीं आते, जिक्र बोझ क्यों लगता है? नफ्स फौरन जवाब देता है, थकन है, नींद है, काम ज्यादा है। मगर दिल जानता है कि असल वजह ये नहीं होती। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दिल की सख्ती गुनाहों से नहीं, गफलत से आती है, और गफलत अक्सर नेकियों के बीच चुपके से बैठ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। हालांकि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह ना था। ये हमें सिखाता है कि आंसू सिर्फ गुनाह की माफी के लिए नहीं, बल्कि दिल को जिंदा रखने के लिए भी होते हैं। एक वाकया है, एक शख्स बड़ी इबादत करता था मगर दिल में खुशू ना था। उसने एक दरवेश से कहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ मगर दिल नहीं पिघलता। दरवेश ने जवाब दिया, तू सब कुछ कर रहा है सिवाय अपने नफ्स को तोड़ने के। शाबान की रातें हमें यही सिखाती हैं, कम बोलना, कम दिखाना, ज्यादा छुप कर रोना, क्योंकि जो आंसू सिर्फ अल्लाह देखे वही नफ्स को कमजोर करता है। अगर शाबान की रातों में दिल नरम ना हुआ तो रमजान की रातें सिर्फ जागने का मामूल बन जाएंगी, बदलने का जरिया नहीं। और जो रात दिन ना बदले वो दिन को भी नहीं बदल सकती। दुआ और तकदीर। शबे बरात की खामोश सदा। शाबान का जिक्र शबे बरात के बगैर अधूरा रहता है। ये वो रात है जिसका नाम तो बहुत लिया जाता है मगर जिसकी रूह कम लोगों को नसीब होती है। अक्सर लोग इस रात को रस्म बना लेते हैं, चराग, हलवा, बातें, मगर दिल वैसा ही रहता है। हालांकि ये वो रात है जहां बंदा अपने रब के सामने बिल्कुल तन्हा खड़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की इस रात तवील दुआ में मशगूल रहते और जन्नतुल बकी में उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसी रात में हर हिकमत वाला मामला अलग अलग कर दिया जाता है। सूफिया इस आयत को शबे बरात के साथ जोड़कर कहते हैं, ये वो रात है जहां फैसले लिखे नहीं जाते बल्कि जाहिर किए जाते हैं। असल सवाल ये नहीं कि तकदीर बदली जा सकती है या नहीं, असल सवाल ये है कि हम खुद बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। शबे बरात की रात नफ्स सबसे ज्यादा खामोश होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये लम्हा उसके हक में नहीं। इसीलिए इस रात दिल पर अजीब बोझ उतरता है, आंखों में नमी आती है और माजी बगैर बुलाए सामने आ खड़ा होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, शबे बरात में जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने मुजरिम समझ ले वही दरअसल उस रात का हक अदा करता है। ये रात नेकी गिनने की नहीं, ये रात कमी मानने की है। ये कहना, या अल्लाह मैं वो नहीं बन सका जो बनना चाहिए था, ये एतराफ नफ्स की कमर तोड़ देता है। सूफी कहते हैं, शबे बरात की दुआ ऊंची आवाज में नहीं टूटे दिल में कबूल होती है। अगर इस रात हमने सिर्फ अल्लाह से नहीं बल्कि अपने नफ्स से भी माफी मांग ली तो रमजान हमें खाली हाथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शबे बरात भी हमने खुद को दुरुस्त साबित करने में गुजार दी तो फिर रमजान में हम सिर्फ वक्त बदलेंगे, किस्मत नहीं। शाबान की ये रात असल में एक दावत है रमजान से पहले अपने अंदर खामोश इनकलाब की। शाबान में नफ्स टूटता कैसे है? खामोश अमली रास्ते। नफ्स शोर से नहीं टूटता, वो ना डांट से टूटता है ना लंबी तकरीरों से। नफ्स खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है। शाबान हमें यही सिखाता है कि बड़े बड़े फैसले छोटे छोटे अमलों से जन्म लेते हैं। सबसे पहला वार नफ्स पर तब होता है जब बंदा अपनी पसंद की इबादत छोड़कर वो इबादत इख्तियार करे जो उसे भारी लगती है, क्योंकि नफ्स को वही नेकी पसंद होती है जिसमें मजा हो, जिसमें तारीफ हो, जिसमें सहूलत हो। लेकिन दिल की नेकी हमेशा आसान नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। बुखारी मुस्लिम।
ये हदीस नफ्स के खिलाफ एक मुकम्मल ऐलान जंग है, क्योंकि नफ्स हमेशा जज्बाती नेकी चाहता है, आज बहुत कल कुछ नहीं। शाबान में नफ्स को तोड़ने का दूसरा तरीका ये है कि बंदा अपनी नेकी को लोगों से छुपा ले। जो अमल सिर्फ अल्लाह जानता है वही अमल नफ्स को भूखा रखता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जिस नेकी को लोगों ने देख लिया वो नफ्स की खुराक बन गई। तीसरा रास्ता जो सबसे मुश्किल और सबसे मुअस्सिर है वो है माफ करना। नफ्स माफी से नफरत करता है। वो कहता है, ये मेरा हक था, मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन दिल जानता है कि हक छोड़ने में अल्लाह मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। माफ कर दो, दरगुजर करो, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? शाबान में एक माफी नफ्स पर 100 इबादतों से ज्यादा भारी होती है। चौथा तरीका जो सूफिया ने सिखाया वो है कम बोलना, क्योंकि नफ्स अल्फाज में जिंदा रहता है। जितना कम बोलेंगे उतना नफ्स कमजोर होगा और दिल मजबूत। एक दरवेश कहा करता था, मैंने नफ्स को खामोशी से भूखा रखा और दिल खुद बोलने लगा। अगर शाबान में ये चंद काम खामोशी से कर लिए तो रमजान हमें बदला हुआ पाएगा, ना कि सिर्फ थका हुआ। क्योंकि नफ्स को तोड़ने का असल हुनर यही है। कोई ऐलान नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अल्लाह और बंदा। रमजान के दरवाजे पर टूटा हुआ नफ्स, जागता हुआ दिल। जब शाबान खत्म होने लगता है तो फिजा बदलने लगती है। हवा में एक अजीब सा सुकून और दिल में एक हल्की सी कपकपाहट आ जाती है। ये खौफ नहीं होता, ये शौक भी नहीं होता, ये जिम्मेदारी का एहसास होता है। रमजान आ रहा होता है और दिल खुद से पूछता है, क्या मैं तैयार हूँ? अगर शाबान में नफ्स को जरा सा भी तोड़ा गया हो तो रमजान दरवाजा नहीं लगता, वो मेहमान बनकर आता है। लेकिन अगर नफ्स वैसा ही रहा तो रमजान इम्तिहान बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शहरु रमजाना अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यानी ये महीना सिर्फ भूख का नहीं, ये दिल के जिंदा होने का महीना है। सूफिया कहते हैं, कुरान उस दिल में उतरता है जो पहले नफ्स से खाली किया गया हो। इसीलिए शाबान में नफ्स को कमजोर करना असल में रमजान को जगा देना है। एक बुजुर्ग का वाकया है। रमजान के पहले दिन वो रो रहे थे। किसी ने पूछा, खुशी का दिन है, फिर आंसू क्यों? फरमाया, डर है कि कहीं रमजान गुजर ना जाए और मैं वैसा ही रह जाऊं। ये आंसू तकवा की निशानी होते हैं, क्योंकि जो शख्स अपनी इबादत पर मुतमईन हो जाए वहीं रुक जाता है। लेकिन जो शख्स अपनी कमी देखता है वही आगे बढ़ता है। रमजान हमसे कमाल नहीं मांगता, वो सच मांगता है। वो ये नहीं पूछता कि तुमने क्या किया, वो ये पूछता है कि तुम क्या बन गए। अगर शाबान में दिल टूटा हो, अगर शबे बरात में आंख नम हुई हो, अगर किसी को खामोशी से माफ किया हो तो रमजान दिल में खुद उतर आता है। और अगर नहीं तो रोजे सिर्फ वक्त काटने बन जाते हैं। नफ्स रमजान में भी जिंदा रहता है लेकिन कमजोर होता है। बस शर्त ये है कि हमने शाबान में उसे ताकत ना दी हो। रमजान के दरवाजे पर यही दुआ बनती है, या अल्लाह, मैं मुकम्मल नहीं लेकिन सच्चा हूँ, तुम मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। यही दुआ दिल को जिंदा रखती है और यही दुआ रमजान को बदलने वाला बना देती है। आखिरी ज़र्ब, रमजान में नफ्स दोबारा क्यों जिंदा हो जाता है? ये सवाल हर उस दिल में उठता है जो सच्चाई से अल्लाह के करीब जाना चाहता है। रमजान आता है, रोजे होते हैं, तरावी होती है, कुरान की आवाजें गूंजती हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद नफ्स दोबारा सर उठा लेता है। गुस्सा लौट आता है, जल्दबाजी बढ़ जाती है,
दिल सख्त होने लगता है। आखिर क्यों? सूफिया कहते हैं, नफ्स कभी मरता नहीं, वो सिर्फ मौका देखता है। रमजान में नफ्स का सबसे बड़ा हथियार ये नहीं कि वो गुनाह करवा दे, बल्कि ये है कि वो इबादत को आदत बना दे। जब इबादत आदत बन जाए और दिल शामिल ना हो तो नफ्स महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम। इन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनका नफ्स भुला दिया। यानी जब जिक्र बेजान हो जाए तो नफ्स जिंदा हो जाता है। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो रमजान में बहुत कम बोलते थे। किसी ने पूछा, खामोशी क्यों? फरमाया, डर लगता है कि कहीं नफ्स मेरे लफ्जों में अपनी जगह न बना ले। नफ्स अल्फाज से ताकत लेता है, बहस से ताकत लेता है, खुद को दुरुस्त साबित करने से ताकत लेता है। इसीलिए रमजान में जो शख्स हर बात पर जवाब देने लगे, समझ लो नफ्स ने सांस लेना शुरू कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, अगर कोई तुमसे लड़े तो कह दो मैं रोजे से हूँ। बुखारी। ये हदीस सिर्फ जुबान को नहीं, नफ्स को खामोश करने का हुक्म है। रमजान में नफ्स उस वक्त जिंदा होता है जब हम लोगों की गलतियों पर नजर रखते हैं और अपनी कमियों से आंख चुरा लेते हैं। सूफी कहते हैं, जो शख्स रमजान में अपने आप को देखता रहा वही बच गया, और जो दूसरों को देखता रहा वो हार गया। रमजान नफ्स को खत्म नहीं करता, वो इसे कैद करता है, और कैद सिर्फ तब तक रहती है जब तक निगहबान जाग रहा हो। अगर दिल जागता रहा नफ्स कमजोर रहेगा, अगर दिल सो गया नफ्स आजाद हो जाएगा। इसीलिए ये जंग आखिरी दिन तक नहीं, आखिरी सांस तक है, और यही एहसास रमजान को महज महीना नहीं बल्कि जिंदगी की तरबियत बना देता है। दिल की वापसी। नफ्स के पार एक सजदा। आखिर में बात रमजान की नहीं रहती, बात दिल की वापसी की बन जाती है। शाबान ने हमें खामोशी सिखाई, शबे बारात ने एतराफ सिखाया, रमजान ने सच मांगा। अब सवाल ये नहीं कि हमने कितना किया, सवाल ये है कि हम कितने टूटे, क्योंकि जो दिल टूट जाता है वही दिल सजदा करना जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नाकाम वो जिसने उसे दबा दिया। दबाना और तोड़ना एक जैसा नहीं होता। नफ्स को दबाने वाला मौके पर फिसल जाता है, नफ्स को तोड़ने वाला लग़ज़िश में भी अल्लाह को याद रखता है। सूफिया कहते हैं, नफ्स को जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम गुनाह छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। अगर इस सफर में तुमने एक आंसू भी सिर्फ अल्लाह के लिए बहाया, एक माफी भी बगैर ऐलान के दी, एक नेकी भी छुपा कर की, तो समझ लो ये सफर रायगा नहीं गया। रमजान आएगा चला जाएगा, मगर अगर दिल बदल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। आखिर में यही दुआ बनती है, या अल्लाह, हम अपने नफ्स के साथ अकेले नहीं लड़ सकते, हमें अपने जिक्र में जिंदा रखना, अपनी रहमत में छुपा लेना और अपने कुर्ब से महरूम न करना। यही दुआ इस सफर की मोहर है। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो जान लो ये राज़े जिक्र था, अल्फाज नहीं, याद दानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।